हर हर महादेव। जय श्री केदार। मैं आज आप लोगों को केदारनाथ की सच्चाई बताने जा रहा हूं। जो लोग यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं और आने वाले दिनों में यात्रा करने जा रहे हैं, उन लोगों को कुछ सावधानी बरतने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि केदारनाथ की चढ़ाई मामूली चढ़ाई नहीं है। आप लोग सोनप्रयाग तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग के बाद आपको थोड़ा सा पैदल चलने के बाद, पुल क्रॉस करने के बाद आपको टैक्सी मिलेगी, जिसका किराया मात्र 50 रुपये है। वो टैक्सी आपको गौरीकुंड तक छोड़ेगी। गौरीकुंड टैक्सी छोड़ने के बाद वहां से आपकी पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू हो जाती है। जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर के टिकट किए हुए हैं, उनको गुप्तकाशी फाटा, वहां से आपको गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर मिल जाता है, फाटा से भी मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों की हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं है, वो गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू करते हैं। तो गौरीकुंड से आपको डोली वाले, पिट्ठू वाले और खच्चर, ये 3 सुविधाएं ऊपर जाने के लिए मिल जाती हैं, या फिर आप स्वयं अपनी पैदल यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करीब लिखा हुआ 16 किलोमीटर है वहां पर, लेकिन कम से कम 20 किलोमीटर की यात्रा है वो। और जब आप यात्रा शुरू करते हैं, उस यात्रा में आपको इतनी कठिनाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रास्ते की चौड़ाई है वो 7 फुट से लेकर 15 फुट के बीच की है। कहीं पर 15 फुट है, कहीं पर 7 फुट है, कहीं पर 10 फुट है। और उसी रास्ते पे 5 फुट भी है कहीं पर। उसी रास्ते पे खच्चर, मतलब घोड़े चढ़ने वाले भी घोड़े हैं, उतरने वाले भी हैं, पैदल यात्री भी हैं, पैदल जाने वाले भी हैं, आने वाले भी हैं, पिट्ठू वाले भी जा रहे हैं, पिट्ठू वाले भी आ रहे हैं, और जो डोली चल रही है, डोली वाले भी जा रहे हैं, डोली वाले भी आ रहे हैं। डोली मतलब 4 आदमी आपको कंधे पे लेकर चलेंगे, बीच में डोली होगी, उसमें आप बैठे होंगे। तो इस तरीके की यात्रा पूरी होती है। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो समस्या आती है पैदल चलने वालों के लिए। जो आदमी स्वयं पैदल यात्रा करते हैं, उसमें जो समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपको चलना पैदल है, उसमें डोली वाले भी आपसे कहेंगे साइड होइए, साइड होइए। अरे साइड कहाँ चले जाए? साइड जाएंगे तो नीचे खाइए सीधे। और उसके बाद फिर घोड़े वाले निकलेंगे, घोड़े वाले बोलेंगे साइड होइए, साइड होइए। जब तक आप साइड होंगे, तब तक अगर थोड़ा एक सेकंड या 10 सेकंड आपको साइड होने में लग गया ना, तब तक घोड़ा वाला ऐसी घोड़ा खुद ऐसी लात खींच के मारेगा कि आपके वो लात कहीं भी लग सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों को स्पेशली पहाड़ के साइड में चलें और घोड़ों से बच के चलें, क्योंकि पता नहीं है घोड़ा कब लात मार देगा। क्योंकि जब वो घोड़े को चलाते हैं तो घोड़े का मालिक घोड़े को मारता है, तो घोड़ा फिर अपना एक लात खींच के मारता है। अगर मालिक को तो पता है लात मारेगा, वो साइड में चलता है। लेकिन जो पीछे चल रहा है, जो थक गया है चढ़ते चढ़ते, उसको नहीं पता कि क्या होने वाला है, और वो ऐसी लात मारेगा ना खींच के। मेरे लात लगी है तो मुझे पता है, मैं बिल्कुल साइड में चल रहा था और मैं उतर रहा था। ऐसी लात खींच के मारी थी कि मैं उसी जगह सर के बल गिर गया था। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसके बाद जब आप मंदिर तक पहुंचेंगे, तो सबसे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसको दिखाकर टोकन नंबर ले लीजिए। आप अगर वहां रात में रुकना चाहते हैं, तो रात में फिर आपको कैंप लेना होगा। और अगर आपने रात में यात्रा शुरू की है, सबसे सही टाइम है यात्रा शुरू करने का 5 बजे, 4 बजे शाम को 4 बजे या 5 बजे आप यात्रा शुरू कीजिए। आपकी यात्रा अच्छे से पूरी हो सकती है। और अगर आप लेट करते हैं तो आप लेट भी कर सकते हैं, और वहां पर डायरेक्ट जाकर आप लाइन में लग जाइए, मंदिर की लाइन में। अगर आप 3 बजे तक मंदिर की लाइन में लग गए या 2 बजे तक मंदिर की लाइन में लग गए रात में, तो आपके 6 बजे तक सुबह दर्शन हो जाएंगे। अगर आप 7 बजे या 6 बजे लाइन में लगे, तो आपके दर्शन होंगे 10, 11, 12 बजे तक। इतनी ज्यादा मतलब भीड़ होती है। भीड़ होने का कारण सिर्फ ये है, जो टोकन नंबर आपको मिलता है, अगर ये उस टोकन को प्रॉपर चेक करें और उस टोकन के हिसाब से ही लोगों को भेजें, तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर व्यवस्था कुछ भी नहीं है, बहुत खराब व्यवस्था है।
टोकन आपको लेना जरूरी है, लेकिन उसकी वैल्यू कहीं भी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। और उसके बाद जब आप मंदिर में पहुंचेंगे, आप पूरे मतलब आस्था से भरे होंगे, आपको सिर्फ भगवान को देखने की इच्छा होगी, आपको नहीं पता कि अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है। आप जैसे मंदिर में घुसेंगे, इतनी भीड़ चल रही होगी आपके आगे पीछे बराबर से, और वहां पर कम से कम 50 या 100 पंडित वहां पे खड़े होंगे, और आपसे जाते ही कहेंगे, जैसे ही आप मंदिर में घुसोगे, जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे मंदिर में, हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ, भोले शंकर, कुछ भी ना आप मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही अंदर घुसेंगे, पंडित कहेगा लाइए प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए। तो आपके हाथ, आप जो प्रसाद लेकर गए हैं अपने हाथ में, तो आपको नहीं पता होगा कि क्या है। आप उनको प्रसाद पकड़ाएंगे, वो प्रसाद वो भोलेनाथ का जो वहां शिवलिंग है उसके ऊपर ऐसे डालेंगे, और बस आपसे दक्षिणा मांगेंगे, लाइए 500, 1 रुपए। अगर आपने जल चढ़ा दिया, लाइए 1000 रुपए। और जबरदस्ती ले लेते हैं, मतलब लड़ने को तैयार हो जाते हैं वो, जिसको मैं एक तरीके से साफ चोरी कहूंगा, जो वहां के पंडित करते हैं। आदमी को, लेडीजें गई हैं, इतने गांव से लेडीजें जाती हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, मंदिर में घुसते हैं और वो ऐसे कहते हैं लाइए प्रसाद दीजिए। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रसाद चढ़ाने के लिए मांग रहे हैं, वो चढ़ा के हमें वापस करेंगे। प्रसाद लेने के बाद आपका नाम, गोत्र और गांव, धन, ये सब पूछने के बाद आपसे कहेंगे लाइए 501 वो करवाइए। और अब जो समझ रहा है इन चीजों को, वो तो नहीं देता। और लेडीजें और इतने बुजुर्ग या ऐसे गांव के जो, और मतलब साइड से लोग जाते हैं, जिनको बहुत सीधे लोग हैं, जिनको नहीं पता इसके बारे में, वो देते। फिर वो बेचारे अपना पर्स निकालेंगी, उसमें 1-1, 100-100, 10-10, 50 ऐसे करके गिनती हैं, और वो ऐसे ही ले लेते हैं, लाइए लाइए। इतना ज्यादा मतलब अंदर उन्होंने वो कर रखा है कि आदमी को ऐसा अपने आप में लुटा हुआ फील होने लगता है। तो मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। आपको बद्रीनाथ या बाकी स्थानों पे जैसे वहां पर रेट लिखा हुआ है कि पूजा आरती ये है, पर्ची लीजिए, एक ही जगह पर्ची कटवाइए, अंदर पैसे का कोई काम नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से वो अंदर लूट मचाते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और आपको शिवलिंग देखने, आपको छूने देंगे तो उसका भी पैसा लेंगे, आपको जल चढ़ाने देंगे तो उसका भी पैसा लेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको जल चढ़ाना है तो इतने पैसे दीजिए, शिवलिंग को छूना है तो इतने पैसे दीजिए। अगर आप बिल्कुल होशियार ना हुए, आपने जरा सी भी होशियारी ना दिखाई, तो आपको पैसे देकर ही ये सब करना पड़ेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है किसी को पैसे देने की। डायरेक्ट जाइए, ना किसी को प्रसाद दीजिए, स्वयं अपने जैसे आपको पूजा करना आता हो वैसे आप जल्दी जल्दी अपना पूजा करिए, शिवलिंग को छुइए, पैर छुइए, मतलब सर में लगाइए, माथा लगाइए, कुछ भी जो आप कर सकते हैं। आपको वहां भगाएंगे जबरदस्ती, आगे बढ़ाएंगे, मत सुनो किसी की, लड़ जाओ चाहे आप बेशक, लेकिन आप इतने ऊपर तक गए हो, आप दर्शन करके ही वहां से आओ, अच्छे से, अपनी इच्छा से। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था। और वहां से जब बाहर निकलेंगे आप, फिर आप नीचे पैदल उतर सकते हैं। पैदल उतरना भी उतना ही कठिन है जितना चढ़ना है, चढ़ने से ज्यादा उतरना है, क्योंकि जब आप उतर रहे होंगे तो घोड़े, खच्चर वाले, पालकी वाले, ये बहुत स्पीड में उतरते हैं। अगर धक्का लगा तो हो सकता है आप 2-3 बार आगे जाके गिरे। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर करके उतरिए, आराम से उतरिए और बच के उतरिए। तो केदारनाथ यात्रा मेरी इस तरीके की रही। बस इस यात्रा में सबसे अच्छा क्या रहा कि मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, और मैं उतरा भी बहुत अच्छे से था। लेकिन जब मैं गौरीकुंड पहुंचने वाला था तो 2.5 किलोमीटर रह गया था, मैं बहुत साइड में चल रहा था, लेकिन एक खच्चर ने ऐसी लात मारी मेरे मतलब सीधे पैर की जांघ में कि पूरा सूज गया, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हुई। तो मैं वो सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ा इधर उधर होता तो वो लात मेरे कहीं और भी लग सकती थी, और वहां लगती तो फिर मैं खत्म ही हो जाता। इस तरीके का था। बच्चों को बहुत ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है, बच्चे इग्नोर करें, बच्चों को ना लाएं। और बाकी सब बाबा केदारनाथ की इच्छा है, उनकी इच्छा के अलावा कुछ नहीं है। जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वो आपको दर्शन देंगे। जय श्री केदारनाथ।